हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज ये पेपर कोड है और जो भी बच्चा ये पेपर देने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आज के करंट मॉडर्न सिनेरियो में ये बहुत ही डिमांडिंग है, खास करके अगर हम लोग देखेंगे जेएनयू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में इसका एक डिफरेंट रोल है। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, इसके लिए पेपर कोड फॉलो करना है। अगर पर्टिकुलरली आपको कौन से कॉलेज में कौन सी यूनिवर्सिटी जो टारगेट कर रहे हो उसमें क्या पेपर कोड है ये देखना है। अगर ये पेपर कोड डिमांड किया जा रहा है तो उसका सिलेबस यही है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू से मैं पढ़ा हूं, तो बीएचयू में पेपर कोड कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कॉमन पेपर कोड इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन पेपर कोड जब भी इस्तेमाल करेंगे हम तो आपको ये सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सिलेबस को ऑफिशियली डेडिकेट किया गया है एनटीए के द्वारा, जिसमें हम अगर देखेंगे जनरल अवेयरनेस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। आपने सुना होगा जैसे यूपी में अभी लेबर कोड को चेंज किया गया, वहां लेबर रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे प्रोविजन बदले गए। तो ये सारा रिसेंट अपडेट है जो कि आपको पूछा जाएगा। इशू क्या क्या हुए हैं, कौन से फैक्ट्री एक्ट में कुछ बदलाव लाया गया, क्या किस तरीके से लाया गया, बताइए। Capacity to comprehend and reflect on academic articles and ability to analytical reasoning on the contemporary issue of informal sector। Informal sector जो होते हैं जैसे रेडी वाले, ये ठेले वाले, इन सबको informal sector आप कह सकते हो, या वैसी नौकरी जिसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको 30 दिन गारंटी के तौर पे नौकरी दी ही जाएगी। जैसे मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनके एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, क्या चैलेंजेस है, क्योंकि उस पे बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि अच्छा टॉपिक होता है भाई। ब्रॉड थीमेटिक एरिया, मेजर सोशल साइंस डिसिप्लिन के ब्रॉड थीमेटिक एरियाज, ये समझ लो आप सोशल साइंस का डिसिप्लिन पूरा पढ़ना है। कौन से कोर ग्रुप में कौन सा थीसिस कौन सा थियरी पढ़ना है, उसके क्या सोशलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के रहना है जर्नलिस्ट व्यू में। पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना है। थ्योरीज एंड कंटेम्पररी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ये आप इसको सर्च करोगे इंटरनेट पे, आपको इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई किताब मिल जाएगी और ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर ये एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखना है nta.ac.in पे डाउनलोड सेक्शन में जाकर के। इंडियन इकोनॉमी भी पूछा जाएगा आपसे, इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स वाला। आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर करना समझो। इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मेजर होता है, मेनली यही चीज होता है। लेकिन इकोनॉमी की जब बात होगी तो बजट, डिफिसिट है ना, सीएडी करेंट अकाउंट डिफिसिट, ये सब चीजें पढ़नी है जो करंट में चल रहा है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैसे बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, ये सब चीजें। इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये तो एनसीईआरटी का ही है। सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थियरी, अगर हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थियरी ही यहाँ पे आपको काम आएगा। तो कुल मिलाकर के थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका सिलेबस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी सारे अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।